नमस्कार, वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज के मुख्य समाचार। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ड्रग तस्कर घनश्याम कलाल की 1.04 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज। डीएलसी दरों में 40% प्रस्तावित वृद्धि पर क्रेडाई राजस्थान ने जताई आपत्ति, पुनर्विचार की मांग। ऑपरेशन म्यूल हंटर में जयपुर पश्चिम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 साइबर ठग गिरफ्तार। शहरी सेवा शिविर में 86 मामलों का मौके पर निस्तारण, पीएम स्वनिधि के तहत 15 रुपए हजार का ऋण स्वीकृत। लीजिए समाचार विस्तार से। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(1) के अंतर्गत कुख्यात ड्रग तस्कर घनश्याम कलाल की करीब 1.04 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। कार्रवाई डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश और एसपी आदित्य के नेतृत्व में की गई। यह कार्रवाई वर्ष 2023 में 492.850 किलोग्राम चुरा बरामदगी के मामले की जांच के दौरान हुई। जांच में सामने आया कि तस्करी से अर्जित धन से आरोपी ने पत्नी के नाम करीब 60 लाख रुपए का मकान, अपने नाम 40 लाख रुपए का फार्म हाउस और 4 लाख रुपए की कार खरीदी थी। घनश्याम कलाल पहले भी एनडीपीएस के एक मामले में 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा पा चुका है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस समेत 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्रेडाई राजस्थान ने राज्य सरकार द्वारा डीएलसी दरों में 40% तक प्रस्तावित वृद्धि को अव्यावहारिक और जनहित के विपरीत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। चेयरमैन अनुराग शर्मा ने कहा कि डीएलसी दरों का निर्धारण वास्तविक बाजार मूल्य के सर्वे और जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर होना चाहिए, न कि एक समान वृद्धि के आधार पर। कि हमारा अनुरोध सरकार से ये है कि 2024 के अंदर 10% डीएलसी दरें बढ़ाई जा चुकी है। उसके बाद 2025 के अंदर चौड़ी सड़कों के ऊपर 10, 15 और 20% डीएलसी दरें बढ़ाई जा चुकी है। तो एक बार वर्तमान परिस्थितियों को, वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये जो खाड़ी में युद्ध हो रहा है और जिस प्रकार से विषमता है, आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि अभी देश बहुत बड़े संकट से गुजरा है, तो अभी भी आसन्न है ये सिचुएशन। तो मेरा अनुरोध सरकार से ये है कि एक बार डीएलसी को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको रोक दी जाए, एक डिटेल्ड सर्वे कराया जाए, पूरे शहरों का डिटेल्ड सर्वे हो, जहां पर बाजार भाव में असमानताएं है वहां पर निश्चित रूप से डीएलसी बढ़ाई जाए, लेकिन जहां पर असमानता नहीं है वहां पर उसको नहीं छेड़ा जाए। और डीएलसी की दरें एक ब्लैंकेट, एक हिसाब से, एक ऑर्डर से 10%, 15% जो बढ़ाते हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। जो बाजार की सिचुएशन है उसका डिटेल्ड सर्वे जरूर हमारे पास होना चाहिए और उसमें क्रेडाई राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि 2024 और 2025 में पहले ही डीएलसी व निर्माण दरों में कई बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे स्टाम्प ड्यूटी का बोझ काफी बढ़ा है। संगठन का कहना है कि रियल एस्टेट कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और इस समय भारी वृद्धि से निवेश, रोजगार तथा राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। क्रेडाई ने सरकार से सभी क्षेत्रों का वास्तविक बाजार सर्वे कराने, संबंधित संगठनों से चर्चा करने तथा उसके बाद ही नई डीएलसी दरें लागू करने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा कि डीएलसी दरों में वृद्धि से आम नागरिकों, मकान खरीदारों और शहरी सेवा शिविरों के तहत पट्टा लेने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे म्यूल हंटर अभियान के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में फर्जी बैंक खातों, क्लोन ऐप और फर्जी ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए ठगी करने वाले गिरोहों का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार करधनी थाना क्षेत्र में फोनपे का क्लोन ऐप बनाकर दुकानदारों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं करीब 1.25 करोड़ रुपए के संदिग्ध बैंक लेन देन वाले म्यूल अकाउंट का भी खुलासा कर एक आरोपी को पकड़ा गया। बिंदायका थाना पुलिस ने फर्जी ट्रैवल पैकेज के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को तथा खोरा बीसल थाना पुलिस ने OLX पर फर्जी मोबाइल विज्ञापन देकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान मई से जून 2026 में 40 लाख रुपए मूल्य के 215 गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए। साइबर फ्रॉड के मामलों में 97 लाख रुपए पीड़ितों को रिफंड कराए गए तथा 2.85 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों के खातों में होल्ड कराए गए। साथ ही 300 मोबाइल फोन के IMEI ब्लॉक किए गए और 3000 से अधिक लोगों को साइबर जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया गया। नगर निगम जयपुर के शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत शुक्रवार को झोटवाड़ा वैशाली नगर जोन के सामुदायिक केंद्र तारानगढ़ी में शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन के 67 प्रमाण पत्र तत्काल जारी किए गए। साथ ही पट्टों के 9, नामांतरण के 6, उपविभाजन पुनर्गठन के 2 तथा पीएम स्वनिधि योजना के 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में स्थानीय निवासी आरती सांवरिया को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15,000 रुपए का ऋण स्वीकृत कर चेक प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि इस राशि से वह अपने ब्यूटिशियन व्यवसाय का विस्तार करेंगी। वहीं भूपेंद्र सिंह को उनके मकान का नामांतरण पत्र भी शिविर में ही उपलब्ध कराया गया, जिस पर उन्होंने नगर निगम की त्वरित कार्यप्रणाली की सराहना की। ताज़ा समाचारों के लिए वीजी न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।